सो हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। सो सॉरी फॉर पहले तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ और क्योंकि कुछ रीजंस थे और कुछ रीजंस होने की वजह से ये क्लासेस आपकी डिले हो गई, मतलब इतने दिन का गैप रहा। तो अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, कभी डिले नहीं होगी, मतलब गैप नहीं होगा ज़्यादा। ओके, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बताएं कि ये बैच जो हमारा होता है, कामयाब बैच जो हमने स्टार्ट किया था इंडियन आर्मी 2025 में, जो बैच अभी आया है और नेवी एयरफोर्स के रिगार्डिंग। तो आपको इससे फुल सिलेबस में इसमें आपको जीके जीएस मिलेगा और जो मेरी क्लासेस अदर चलती हैं जैसे कि फिजिक्स की, मैथ की और अदर ऐसे चलती हैं, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं चैनल पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और आपको इधर ऊपर एक चैनल दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, आपको सर इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एंड इससे जो अपडेट होती हैं उनको आपको वन बाय वन करके सभी की अपडेट्स इसमें नोटिफिकेशन सभी बता दिए जाते हैं। ओके, सो ये आपको ज्वाइन कर लेना है और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है, बोलोगे भैया, पहला बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो बताइए सर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज मतलब जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा 3:2, ओके, 3 और रेशियो 2, ये जो इसका एक्चुअल लेंथ या विड्थ होता है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है, अनुपात होता है। कौन सा? तो बोलो कि भैया ये जो हमारा इसमें बी ऑप्शन होगा, 3.2, सॉरी 3:2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद करना है। ओके, और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के में जो चक्र है में कितनी तीलियां हैं। ओके, बताना है कि आपको जो आपको कलर दिखता है उसमें कौन सा दिखता है, ये कमेंट में बताना है, और उसमें कितनी तीलियां होती हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र होता है, तो उसमें कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। ओके, 24 तीलियां होती हैं। और इसमें कलर कौन सा होता है, किस कलर का ये राष्ट्रीय चक्र होता है जो ध्वज के भी तिरंगे के बीच में होता है, किस कलर का होता है, ये आपको बताना है। ओके, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, बताइए सर, कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा, जो पिंगली वेंकैया। ये हमारा कौन था, ये कौन थी, ये क्या था कि इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। दरअसल बात ऐसी है कि 2022 में जब गांधी जी ने कांग्रेस के लिए वो बनाया था झंडा, तो उसमें केवल दो ही कलर थे। ओके, एक हिंदू के लिए था और एक दूसरा कलर था। तो ये दो कलर थे, लेकिन उसमें कुछ अपडेट्स किए गए थे, तब ये हमारा 3 कलर का बन के तैयार हुआ था। ओके, ये भी आपको जान के रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सर यहाँ से क्या बोल रहा है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन है, मतलब पहले व्यक्ति कौन है या कौन थे, ऐसा आपको बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि शेरपा तेजिंग, और दूसरा सर एडमंड हिलेरी, और सी ऑप्शन है बोथ का, मतलब ए और बी, और जॉर्ज एवरेस्ट जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, सो आपको बताना है आपका कौन सा आंसर इसमें राइट होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाले जो कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे दोनों लोग हैं, कौन से, शेरपा तेजिंग और सर एडमंड हिलेरी, ये दो कौन थे, इन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का इतिहास बनाया था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा, कि यहाँ से हमारे जो हो जाएंगे कौन से, शेरपा तेजिंग और सर एडमंड हिलेरी, ये दोनों व्यक्ति थे। अब बात करते हैं कि ये जो शेरपा तेजिंग और एडमंड हिलेरी थे, ये कहाँ के थे। तो यहाँ से अगर शेरपा तेजिंग की बात कर ले, तो ये हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। कहाँ से, ये हमारे भारत से ही आते हैं। और ये जो दूसरे व्यक्ति हैं
सर एडमंड हिलेरी, ये कहाँ से आते हैं? तो ये बोलोगे भैया न्यूजीलैंड से आते हैं। कहाँ से आते हैं? न्यूजीलैंड से। ओके, ये हमारे न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये भी आपको जानकारी रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो बताइए पहला अब जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व का पहला धर्म कौन सा है? ओके, बताना है विश्व का पहला धर्म कौन सा है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग तो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आपका स्कोर कैसा जाता है ये भी आपको बताना है, और किसमें आपका वीकेस्ट होता है, मतलब कहाँ पे आपका स्कोर डाउन होता है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो अगर मुझसे कुछ हेल्प हो सकती है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके, सो बताइए विश्व का पहला धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ से आप बताओगे कि भैया जो हमारा विश्व का पहला धर्म है कौन सा है, तो यहाँ से जो पता चलता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब सनातन धर्म, जो कि एकदम राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म, जो कि सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या बताना है आपको? प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ से सर हमें पता चलता है, जो कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, और ऑप्शन नंबर लास्ट जो है डी विजय लक्ष्मी। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा कौन सा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे आजाद भारत की। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि ये आजाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो अगर इनका हम पहले जन्म की बात करते हैं। ओके, तो इनका अगर हम जन्म की बात कर ले तो कब हुआ था इनका जन्म? 19 दिसंबर, कब हुआ था सर इनका जन्म? 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। अब ये बात कर ली तो ये भी बात कर लेते हैं कि इनका जन्म हुआ कहाँ था। तो महाराष्ट्र में एक गांव गांव पड़ता है, कौन सा? जलगांव। ओके, जलगांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1934 को, मतलब 19 दिसंबर 1934 को ये जन्म हुआ था इनका। और कहाँ हुआ था? जलगांव में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। ओके, अब इनका कार्यकाल का बात कर लेते हैं। तो कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा? तो 2007 से लेकर, ओके, सो इनका याद करना है आपको। 2007 से लेकर कब तक रहा? 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। ओके, तो 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। और सबसे पहले जब बनी थी तो कौन सा मंथ था? 12 जुलाई 2000, कौन था? 2007 था। ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से अब पता चलता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब हमने राष्ट्रपति के बारे में बात कर लिया, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री को भी जान लेते हैं। तो कौन थी? यहाँ से ऑप्शन जो दे रखे हैं, सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर और इंदिरा गांधी, और लास्ट ऑप्शन जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम पहले तो ऑप्शन को रिमूव करते हैं। क्या? ऑप्शन को देखो एलिमिनेट मेथड से आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि जैसे देखो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अभी तो हमें पता चला कि ये कौन थी हमारी, ये प्रथम कौन थी? राष्ट्रपति थी। तो ये तो कट गया, एक ऑप्शन गया। और ये जो सरोजनी नायडू है, ये तो बिल्कुल अलग है। ओके, तो ये भी खत्म हो गए, मतलब इनको भी अलग कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर दो बचे, इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर। मान लो ये हमारे लिए अननोन है। ओके, ये दोनों अननोन है, तो अब इन पे आपको गेस करना है, या आपको पता है तो आप इस पे टिक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी, क्या? इंदिरा गांधी, जो कि एकदम जो पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारे आजाद भारत की थी। ओके, क्या कि ये जो पहली प्रधानमंत्री महिला थी। और इनका कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल सर कब से कब तक रहा था? तो यहाँ से अगर हम बात कर लें कि इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 तक रहा। ओके, और ये कार्यकाल कितने? लगातार 3 पारियों, तो मतलब इनका 3 पंचवर्षीय जो होता है, इन्होंने 15 साल तक बिल्कुल अच्छे से अपना जो प्रधानमंत्री पद था अच्छे से संभाला। ओके, फिर क्या हुआ, जब ये चौथी बार बनी, ओके, तो इनकी हत्या कर दी गई। कब हुई थी हत्या? 1984 में। ये भी आपको याद रखना है। और अगर डेट की बात कर लें तो डेट कब थी? डेट थी हमारी 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर 1984 थी। ओके, अब ये अगर बात कर ली कि इनकी मृत्यु 1984 को हुई थी 31 अक्टूबर को, तो जन्म के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। ओके, 1917 को इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ओके। सो यहाँ पर हमने सारा इसमें लिख रखा है बायोडाटा इनका, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ओके, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और या तो आप उसमें टेलीग्राम में जाकर वहां से लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो, यहाँ से हमारा जीएस का कुछ पोर्शन स्टार्ट होता है, साइंस का। तो यहाँ से क्या है, 1 न्यूटन बराबर होता है। यहाँ से आपको बताना है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक देखो एक चीज है, यहाँ से आपको ये तो मान लो इनको तो मैंने हटा दिया। ओके, कुछ एलिमिनेट मेथड होता है जिसको हटा सकते हैं, ये एक हटा दिया और ये हटा दिए। इन पे मान लो हमको डाउट है। ओके, क्या हुआ, इनको इन पे हमको डाउट है कि 1 न्यूटन कभी -5 होता है, कभी माइनस का सॉरी प्लस का 5 होता है। तो इस पे कैसे इसको हटाते हैं? तो देखो, जब हम छोटे से लेकर बड़े के बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, एक बड़ी इकाई है। ओके, मतलब बड़ा मात्रक है, फोर्स का, बल का मात्रक है ना। और इससे जब छोटे पे जाते हैं तो क्या होता है, डाइन होता है। ओके, क्या हो जाता है इसका, डाइन हो जाता है। तो अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो घाते किस में लेते हैं सर? बोलोगे भैया प्लस में लेंगे। ओके, क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। अगर हम यहाँ से इसके छोटे से बड़े की ओर मूव करेंगे तो घाते किस में लेंगे? तो यहाँ से भैया बोलोगे भैया यहाँ से इनकी घाते हम किस में लेंगे? -5 में लेंगे। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है कि अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, और बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं। तो यहाँ से न्यूटन से हमें जानना है। देखो, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से सभी ऑप्शन जो है डाइन दे रखे हैं, मतलब सीजीएस इकाई इसकी दे रखी है। तो छोटे में जा रहे हैं ना, एमकेएस पद्धति से किस में जा रहे हैं, छोटे में। तो एसआई यूनिट दे रखा है, छोटे में अगर जा रहे हैं तो इसमें किस में आएंगे गाते, प्लस में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है, और कैसे निकालते हैं ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखो, कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ देता है कि एक डाइन बराबर कितना होता है। क्या पूछता है कि एक डाइन बराबर कितना होता है? तो यहाँ से बोलोगे भैया एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा, 10 की सॉरी यहाँ से क्या करेंगे, 10⁻⁵ न्यूटन, ये आपको याद रखना है। ओके, 10⁻⁵ न्यूटन, ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है कि एक एक डाइन बराबर कितना होता है, 10⁻⁵ न्यूटन, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, एक प्रकाश वर्ष होता है, किसके बराबर होता है? चलो ये आपको बताना है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रकाश वर्ष। देखो, देखने में तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है किसका होता है। तो सभी लोग ऐसे देखो, वर्ष दिख रहा है इसमें, ईयर के जैसा दिख रहा है ना, तो ये सभी लोग टाइम का मात्रक मतलब बता देते हैं कि ये हमारा समय का मात्रक है। बट लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मात्रक जो होता है हमारा डिस्टेंस का होता है, दूरी का होता है। अब बताओ यहाँ से क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर किसके बराबर होता है? तो यहाँ से बोलोगे भैया एक प्रकाश वर्ष हमारा जो होगा किसके बराबर, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मतलब जो पहला ऑप्शन हमारा 9.46 गुणा 10⁻15 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको देख के एकदम राइट आंसर पे क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको 1 नंबर। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं अगले में। तो यहाँ से हमसे बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम, मतलब जो फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर किसने बनाया था या किसने इन्वेंशन किया था, ये आपको बताना है। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी बनता है। तो इसको भी अच्छे से क्लियर करना है, समझना है। यहाँ से बोल रहा है, ऑप्शन जो दे रखे हैं, कॉकरेल और सिकोसर्की, ओटिस और फ्रैंक व्हिटले, इन ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस पे हमारा कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा राइट होगा, ये आपको बताना है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चलता है जो सिकोसर्की, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ये सब 1922 में जो इन्होंने इन्होंने इन्वेंशन किया था किसका, हेलीकॉप्टर का। तो ये आपको याद रखना है। ओके, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा? तो बोलोगे भैया यहाँ से जो हमारा बी ऑप्शन होगा एकदम 100% श्योर होगा। क्या 100% करेक्ट होगा? सिको सर की जो थे, इन्होंने सबसे पहले आविष्कार किसका किया था, हेलीकॉप्टर का। ओके, सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर का आविष्कार इन्होंने ही किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर, बोलोगे परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं परमाणु? देखो एक एटम होता है, उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन से होते हैं?
तो बताओ कौन-कौन से होते हैं? तो यहाँ से ऑप्शन जो दे रखे हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन्स और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो बताना है आपको कौन-कौन से होंगे। तो देखो, आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10 9th में कि जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर सॉरी जो न्यूक्लियस होता है मतलब परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, क्या-क्या? एक तो समझ रहे हो ना? एक तो क्या होता है, एक तो होता है हमारा क्या कि प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों मतलब अलग-अलग इन पे अलग-अलग फ़ोर्स होता है अपोज़िट डायरेक्शन में, ओके? मतलब अपोज़िट साइन का होता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ से पता चलता है कि देखो न्यूक्लियस रेंज इतनी होती है छोटी और इनके बीच में एक फ़ोर्स बन के रखता है, ओके? सो उसको फ़ोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियस फ़ोर्स नाभिकीय बल। और इसकी अगर रेंज बोले तो रेंज क्या होती है? तो रेंज यहाँ से अगर हम बात कर ले तो इसकी 10 की पावर माइनस 15 कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 15 रेंज का होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम 1 फर्मी के बराबर। क्या होता है? 1 फर्मी होता है। ये भी आपको याद करना है, मतलब बता दिए क्या कि 10 की पावर माइनस 15 क्या होता है? 1 फर्मी के बराबर होता है। और इसी फोर्स की वजह से ये दोनों अपोजिट साइन वाले होते हैं जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं, ओके? सो यहाँ से क्लियर हुआ हमारा कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सॉरी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा? नाभिक के अंदर ये 2 चीजें होती हैं, ये आपको याद रखना है, ओके? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? और ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में। मतलब ऐसा होता है ना कि न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि रदरफोर्ड ने की कि चैडविक ने की। इसी 2 चीजों में आप बस कंफ्यूजन रहता है। न्यूटन को तो वैसे भी एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये तो इसमें बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ पे है? इनका मैथ तो ज्यादातर गति के नियम जो हैं और अदर है ग्रेविटेशन लॉ, ये सारे मतलब हैं, तो इन पे इनका ज्यादा महत्व होता है। जबकि इसमें ये तो हटा देते हैं, थॉमसन को भी हटा देते हैं। अब यहाँ से हमें कौन सा पता चलता है कि ये 2 ऑप्शन बचते हैं, रदरफोर्ड और चैडविक। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 60 टू 70% रदरफोर्ड को चूज करते हैं, जो कि इसमें राइट आंसर बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट गलत होगा, ओके? कैसे गलत होगा? देखो अभी अगर हम बताएं तो रदरफोर्ड, देखो ये जो सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी, लेकिन इन पर जो इन पे ज्यादा रिसर्चेस हुए और ज्यादा इन पे एक्सप्लेनेशन दिया गया तो वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। जबकि खोज की बात कर ले तो चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा इसमें हो जाएगा? बोलोगे भैया इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा चैडविक, ये जो इन्होंने सर्वप्रथम न्यूट्रॉन की खोज की थी, ओके? सो यहाँ से आपको याद रखना है। और आपने ये भी पढ़ रखा होगी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ये भी आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा इसके बारे में। अभी हम क्वेश्चन अगली क्लास में इससे रिलेटेड लाएंगे और, ओके? सो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को करना है आपको क्या, लाइक, और दोस्तों के साथ में कर लेना इसको शेयर। क्योंकि क्या होगा उससे होगा होगा ये कि ये क्लासेस सभी के पास पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा इस पे आपका सपोर्ट दिखेगा। तो ये चैनल ग्रो होगा और इस पे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे, ओके? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब एक प्रॉमिस हमने किया कि ये क्लासेस आपकी हम ट्राई करेंगे कि इसके बीच में गैप ना हो पाए, ओके? सो क्लास को वॉच करना है, लास्ट तक वॉच कर लिया होगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ओके? अगर क्लास अच्छी लगी है तो सर आपको क्या करना है, एक फायर वाला इमोजी जरूर से भेज देना, जिससे हमें पता चलेगा कि क्लास आपको अच्छी लग रही है और अब अपना काम अच्छे से और करेंगे, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।